देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव का पार्वती के पास जाना और उनके प्रेम की परीक्षा ले उनकी तपस्या को सफल बनाना। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलक से उत्तम कंकड़ का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद्म नामक नाग का भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहने योग वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्रीअंगों की कांति कपूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा युक्त सूर्यश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्रयंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोकों के धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक हैं। प्रभो, हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहां आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी गई गिरिजा को आप पाणी ग्रहण विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके पारमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूं वैसे ही तुम लोग भी हो गए। अतः हम लोग अब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावें। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है। उसी से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के उपदेशों को माने, उनके अनुसार जीवन बनावे।
वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन, निर्लिप्त तथा निराभास, मिथ्या ज्ञान से रहित हैं, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहां सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र भी दूसरे किसी ज्योति का प्रकाश नहीं है, जहां वायु की गति भी कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल अद्वितीय सद्वस्तु हैं, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे हैं, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे हैं, निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मूक होकर ही नेति नेति की भाषा में जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज परमार्थ वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमश जी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहां पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही हैं। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहां से आई है और किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज हिमवान की कन्या हैं और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। जया की यह बात सुनकर वट रूपधारी शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती भोली भाली है। इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे, रुद्र तो अमंगल रूप हैं, हाथ में कपाल धारण करते हैं। मरघट का निवास ही उनका अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वह ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत, प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोकें। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने
इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कहीं। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वट रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी विजया, विश्व सुंदरी प्रमलोचा और महाभाग सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूं, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो। सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले पापी, कृतघ्न, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन हैं। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का यह वचन सुनकर विजया वट रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहां से, अब हम तुम्हें एक क्षण भी नहीं ठहराना चाहते। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वट रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर्धान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहां चले गए। तदनंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वहीं प्रकट हो गए। ध्यान में लगी पार्वती देवी जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। उन कैलाश निवासी शंकर के 2 भुजाएं, 1 मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था। उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान महाभाग कंबल और अश्वतर ये 2 नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया गया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के ही कंगन पड़े थे जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रता पूर्वक बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभो, मैं वही सती हूं जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूं। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मेना के गर्भ से प्रकट हुई हूं। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा। इसलिए महेश्वर, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती से हंसते हुए कहा, देवी, अहंकार रूपा प्रकृति से महत्व उत्पन्न हुआ। महत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। सुमुख पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती हैं, उन सबको नश्वर समझो।
अविनाशी तो आत्मा ही है, जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है, निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत्त हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इसी समय दूसरे से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है। स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है। देवी, प्रकृति रूप से तुमने भी महत्व को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो। मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूं। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदनंतर हिमवान अपनी धर्मपत्नी मेना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो वह उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुर वाणी में पूछा, साध्वी, तुमने जैसे तैसे यहां रहकर क्या किया? पार्वती बोली, पिताजी, मैंने यहां उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वर्ण करने के लिए पधारे थे। किंतु जब मैंने यह कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय मेरा पाणी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौट गए। पार्वती की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान बड़े प्रसन्न हुए। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग घर को चले। उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे। उनके शंख और तूर्य बज उठे थे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती थी। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते। सप्त ऋषियों का आगमन, शिव के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय, समस्त देवताओं का शिव की बारात में आगमन, हिमवान द्वारा स्वागत तथा मंडप में कन्यादान की तैयारी। लोमश जी कहते हैं, तदनंतर भगवान महेश्वर के भेजे हुए सप्त ऋषिगण सहसा हिमवान के पास आए। उन्हें आया देख हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शीघ्र उठकर उन सबका स्वागत सत्कार किया। फिर मस्तक झुकाकर विनय पूर्वक पूछा, महर्षियों, आप लोग कैसे पधारे हैं? अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब सप्त ऋषियों ने कहा, पर्वतराज, हम लोग भगवान शिव के भेजे हुए हैं। यहां आप ही के पास आए हैं। आपकी कन्या को देखना ही हमारे आने का उद्देश्य है। अतः शीघ्र हमें अपनी कन्या दिखाइए। बहुत अच्छा कहकर हिमवान ने पार्वती को वहां बुलाया और सप्त ऋषियों से हंसते हुए कहा, यही मेरी कन्या है, किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, परम विरक्त हैं और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शंकर अब विवाह के इच्छुक कैसे हो गए? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाला हो, अपने से अत्यंत धनी अथवा सर्वथा निर्धन हो, जिसकी कोई आजीविका न हो तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना गया है। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी तथा प्रमादी हो,
ऐसे पुरुष को कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः मुनिवरों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी चाहिए, यही मेरा उत्तम निश्चय है। तब महर्षियों ने कहा, जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत प्रसन्न हैं। पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, अतः तुम हमारी बात मानो। अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। पवित्र आत्मा ऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से बोले, हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंदराचल और हे मैनाक, तुम सब लोग अपनी यथोचित सम्मति दो, जिससे वैसा ही किया जाए। तब बातचीत करने में कुशल मेना ने कहा, हे नाथ, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ? यह कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस बड़भागिनी कन्या ने जन्म लिया था। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के लिए इसका अवतार हुआ है, अतः यह शिव को दे देनी चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका आदर किया है। महाभागा पार्वती साक्षात सती ही है, अतः यह शिव को ही ब्याही जाए। वह वैवाहिक कृत्य हमारे द्वारा भगवान शिव की पूजा में निमित्त बनेगा। मेना की यह बात सुनकर हिमवान बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर सप्त ऋषियों ने वहां से पुनः लौटकर भगवान शिव से उनकी प्रेयसी पार्वती का सब वृत्तांत इस प्रकार कहा। देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी, इसमें संशय नहीं है। अब देवताओं को साथ ले शीघ्र पार्वती से विवाह करने के लिए जाइए। ऋषियों का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताओ। तब उन ऋषियों ने भगवान सदाशिव से हंसकर कहा, देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए। साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी शीघ्र बुलाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देव ऋषि नारद से कहा, तुम शीघ्र जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ। उसके बाद ब्रह्मा, इंद्र तथा अन्य देवगणों को भी ले आना। लोक पावन नारद ने भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य की और तुरंत वहां से भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ लोक में चले गए। वहां उन्होंने देखा भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान है। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान के 4 भुजाएं हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्रीअंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है। कानों में बहुमूल्य रत्न जटित मनोहर कुंडल झलमला रहे हैं। मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों के प्रभाव से वे और भी प्रकाशित हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजंती की माला बनी हुई है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु वैकुंठ में विराज रहे हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्म वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के समीप गए और शंकर जी का संदेश सुनाते हुए कहा, महाविष्णु शीघ्र चलिए, महादेव जी विवाह के लिए उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। नारद जी की बात सुनकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन नारद जी तथा पार्षदों को साथ ले वहां से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान हैं तथा परमात्मा हैं। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो
श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के समीप गए। योगी जन जिनके चरणा रविंदों का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को आया देख उठकर खड़े हो गए और आनंद मग्न हो उन्हें छाती से लगाया। फिर भगवान हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल पूछी। तत्पश्चात श्री महादेव जी बोले, विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूं और आज उसका पाणी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर चलना चाहता हूं। यह बातचीत हो ही रही थी कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहां आ पहुंचे। इसी प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आ गए। सबने एकत्र होकर भगवान शिव से एक स्वर में कहा, महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए, पधारिए। तब भगवान विष्णु ने भी इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। शंभो, आपको गृह सूत्रोक्त विधि के अनुसार ही वहां वैवाहिक कर्म करना चाहिए, जैसे नांदी मुख श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य हैं। भगवान विष्णु के कथानुसार महादेव जी ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया। आभ्युदयिक श्राद्ध कर्म में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मादि देवताओं की उन्होंने पूजा की। ब्रह्मा जी के साथ कश्यप मुनि ने 9 ग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलावाक, शून्यपाल, अक्षत, स्त्रम, अगस्त्य, च्यवन तथा गोभिल, ये और दूसरे भी बहुत से महर्षि शिव जी के समीप आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सब ने वहां विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीत से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे चली। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था। चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे। ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महा तेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने वाले तथा बड़े मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा विश्व के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुण जी की पीठ पर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथ में सुंदर चंवर लिए हवा कर रहे थे। सर्वेश्वर श्री हरि उन सब के साथ बड़ी शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी चारों वेदों, 6 वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। ब्रह्मा, विष्णु, देवेश्वर गण तथा ऋषि वृंद से घिरे भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण देवता योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य है। वेद देवता, सिद्ध और महर्षि गण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्मवत्सल वृषभ पर महादेव जी आरूढ़ थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार करती थीं। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देव दानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत हो नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पाणी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर गए। उधर गिरिराज हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सब मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्ग जी को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार कराया, जो बहुत सी वेदियों के कारण
अतिशय मनोहर जान पड़ता था। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भांति भांति के आश्चर्य भरे दृश्यों से सुशोभित था। उसका विस्तार हजारों योजन का था। वह अपनी दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेता था। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत भवन में एक साथ गए। उसे विश्वकर्मा ने विचित्र ढंग से बनाया था। वहां अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने में आती थी। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। वह मन और बुद्धि के लिए अतर्क था। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार विचित्र यज्ञ मंडप की रचना की थी। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे। तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन सब के ठहरने के लिए बड़े मनोहर गृह प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, प्रमथ, यक्ष, देव, नाग तथा अप्सराएं, इनमें जो जहां सुखपूर्वक रह सके उन्हें वही विश्राम स्थान हिमालय ने दे दिया। हिमवान से सम्मानित होकर सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने उसमें बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बना रखा था। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना रखा था, जो अत्यंत विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों सवार कर अत्यंत मनोहर बना रखा था। इसी प्रकार चंडी गृह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था। उसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने जो एक अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान, मंगलमय, श्रेष्ठ देवता द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण तथा अत्यंत शोभायमान भवन बना रखा था, उसी में हिमवान ने महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया। इसी समय मेना देवी अपनी सखियों तथा ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय जो बाजे बज रहे थे उनके शब्द से तीनों लोग गूंज उठे। मेना ने तपस्वी शिव की अपने हाथों आरती उतारी। वह बड़ी सती साध्वी थी। जामाता को देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सब बातें स्मरण हो आई और वह विस्मय विमुग्ध हो उठी। मेना मन ही मन कहने लगी, अहो, पार्वती ने पहले मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूं। यह सौंदर्य तो अनिर्वचनीय है। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मेना देवी अपने घर में लौट आई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगली पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने सब ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी। तदनंतर गर्गाचार्य ने कहा, विद्वानों, आप लोग इसी समय पाणी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को इस मंडप में ले आवे। इस कार्य में शीघ्रता होनी चाहिए। गर्गाचार्य का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान के सब मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने तीनों कलशों के साथ जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान कराया तथा उनकी आरती भी उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात शंकर जी का उन सब ने पुनः पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोवा तना था और सब ओर से उनके लिए चमर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल वर के आगे आगे चलते उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई दे रहे थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पटह
आनक और गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनुसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सब के साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ, लोकपाल तथा महर्षि गण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रहकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बेत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम करते थे। इसी प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई देता था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा हुई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतःपुर में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव के गुण गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से उतारा और मंगली पीठ पर बिठाकर सखियों सहित मेना तथा पुरोहित ने उनकी विशेष रूप से आरती की। वहां मधुपर्क आदि की जो आवश्यक विधि है, वह सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल संपन्न की। तत्पश्चात अंतर्वेदी में प्रवेश करके जहां तन्नवंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित हो वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहीं महादेव जी भी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहां घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। जो ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन किया। इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मेना के साथ वहां कन्यादान करने को उद्यत हुए। मेना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभरणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवादिदेव भगवान शंकर को कन्यादान करता हूं। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आ गई है, इसमें आप संकल्प पढ़ें। बहुत अच्छा कहकर वहां आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया था। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बतावें और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शंकर के मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देख बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभु, आप वीणा न बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज, तुमने साक्षात शिव जी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर न तो किसी कुल में उत्पन्न हुए
और न किसी विशेष कुल से संबंध ही है। ये गोत्रों के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है। अतः भगवान शिव नादमय हैं और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। परम तप यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। गिरिश्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे ये जामाता गोत्र रहित हैं। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानती। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम ठीक ठीक नहीं जानते। शिव और पार्वती इन दोनों से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत, इंद्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परात्पर रूप तथा आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य है। वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवन में स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। हिमवान द्वारा कन्यादान, बारात का भोजन और विदाई, शिव महिमा तथा कुमार का जन्म। लोमश जी कहते हैं, तदनंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा से हिमवान ने कन्यादान किया। हे परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको धर्म पत्नी बनाने के लिए अर्पित करता हूं, कृपया स्वीकार करें। यह वाक्य बोलकर उन्होंने अपनी कन्या दे दी। फिर कमल के समान नेत्रों वाले वे दोनों दंपति वेदी के बाहर लाए गए तथा उन पार्वती और परमेश्वर को बाहर की ही वेदी पर बिठाया गया। जब होम का कार्य आरंभ हुआ तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के समीप ही ब्रह्म आसन पर विराजमान हो गए। हवन पूरा होने पर ब्राह्मण लोग शांति पाठ करने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उच्च स्वर से बोले जाने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि से वहां की संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तत्पश्चात देवांगनाओं ने महादेव जी की आरती उतारी तथा ऋषि पत्नियों ने उनका पूजन किया। गिरिराज हिमालय के घर स्त्रियों ने वर की आरती उतारी। संगीतज्ञों में कुशल गंधर्व आदि ने अपने गीतों से तथा महर्षियों ने स्तुतियों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया। उदार चित्त वाले गिरिराज हिमालय ने अत्यंत संतुष्ट होकर ऋषि, गंधर्व, यक्ष और वहां पधारे हुए अनेक लोगों को बहुमूल्य रत्न भेंट किए। इसके पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवेश्वर भगवान शिव को आगे करके भोजन में तत्पर हुए। हिमालय ने उन सब का सत्कार किया। उन सब ने एक साथ मिलकर और एक ही स्थान पंक्ति लगाकर लिंगी और श्रृंगी के साथ भोजन किया। कोई कोई गण पंक्ति से अलग होकर भोजन करते थे। उन्होंने अपने लिए पृथक पात्र बना रखा था। नंदी तथा वीरभद्र आदि महात्मा भगवान शिव के पीछे बैठकर भोजन कर रहे थे। इंद्र आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी भगवान महेश्वर के पास ही भोजन करते थे। चंडी के गणों ने वहां भोजन किया। वेताल, क्षेत्रपाल, कृष्मांड, भैरव, शाकिनी, डाकिनी, यक्षिणी, मातृका आदि 64 योगिनी तथा अन्यान्य योगी जन ने भी वहां भोजन किया। भगवान शिव के उन महात्म गणों की संख्या 11 करोड़ थी। ऋषि
और देवता आदि के विषय में तो मैंने पहले ही कह दिया है। इस प्रकार वे सब बाराती खा पीकर संतुष्ट हुए। उन सब के चित्त में बड़ा हर्ष था। ब्रह्मा आदि सभी देवता विश्राम करने के लिए अपने अपने डेरों पर गए। इस तरह हिमवान ने बड़े विस्तार के साथ परम मंगलमय और अतिशय शोभायमान वह वैवाहिक उत्सव संपन्न किया। अंतिम दिन हिमवान ने उत्साहपूर्ण हृदय से वस्त्र, आभूषण और भांति भांति के रत्न भेंट करके देवाधिदेव भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात वे विष्णु भगवान के पूजन में संलग्न हुए। सुंदर सुंदर वस्त्रों और आभूषणों द्वारा उन्होंने लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की, बृहस्पति जी और इंद्राणी सहित इंद्र की तथा अन्य लोकपालों की भी पृथक पृथक पूजा की। तदनंतर वस्त्राभूषणों द्वारा नाना प्रकार के रत्नों से भूत, प्रमथ और गुह्य गणों सहित चंडी देवी का भी पूजन किया। इनके अतिरिक्त भी जो लोग वहां पधारे थे उन सब का हिमवान ने यथावत सत्कार किया। इस प्रकार उस समय हिमवान के द्वारा सब देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, मनुष्य तथा अप्सरा इन सब का भली भांति सत्कार किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी उसी तरह सब पर्वतों का सत्कार किया। सहचल, विंध्याचल, मैनाक, गंधमादन, माल्यवान, मलय, महेंद्र, मंदराचल तथा मेरु इन सब का श्री हरि ने प्रयत्न पूर्वक पूजन किया। श्वेतकूट, श्वेतगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी, श्रृंगाचल, अस्ताचल, मानसाचल, कैलाश तथा लोकालोक पर्वत का पूजन करके ब्रह्मा जी ने उनका आदर सत्कार किया। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ पर्वतों की वहां पूजा की गई। साथ ही संपूर्ण पर्वत वासियों का भी पूजन किया गया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के साथ सबके स्वागत सत्कार का कार्य समुचित रूप से संपन्न किया। दूसरे दिन बारात लौटी। हिमालय ने अपने बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत तक वर का अनुगमन किया। शिव और पार्वती दोनों महातेजस्वी दंपति हाथी पर आरूढ़ हो शोभा पा रहे थे। ब्रह्मा जी विमान पर और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे थे। इंद्र ऐरावत पर और कुबेर पुष्पक विमान पर विराज रहे थे। पाशधारी वरुण मगर पर तथा यमराज भैंसे पर सवार थे। नैऋत्य प्रेत पर और अग्निदेव बकरे पर चढ़े थे। वायुदेव मृग पर तथा ईशान वृषभ पर आरूढ़ थे। इस प्रकार ये सब लोकपाल और ग्रह अपनी अपनी सेनाओं के साथ वर को घेरे हुए चल रहे थे। प्रमथ आदि गण भी वर यात्रा में सम्मिलित थे। जिनके कन्यादान रूपी महान दान से भगवान शंकर संतुष्ट हुए वे गिरिराज हिमवान तीनों लोकों में विख्यात हो गए। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का 2 अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है वे धन्य हैं, वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे कृत्य हैं। आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र हैं, इसमें संशय नहीं है। महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं। फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप हैं। ये पत्र, पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए। शिव जी इस जगत में मनुष्यों को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। ये एक हैं, महान हैं, ज्योति स्वरूप हैं तथा अजन्मा परमेश्वर हैं। महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे हैं। ये व्यवधान शून्य, निर्गुण, निर्विकार, निर्बाध,
निर्विकल्प, निरीह, निरंजन, नित्य युक्त, निष्काम, निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त हैं। ऐसी महिमा वाले देवाधिदेव विश्व बंधु भगवान शिव का सब देवताओं ने पूजन किया। शिव जी सर्वज्ञ हैं। वे स्तुति, ध्यान, पूजन और चिंतन करने पर सबको सदा सब कुछ देने वाले हैं। महादेव जी की आराधना से ही हिमवान, उस समय सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, संपूर्ण सद्गुणों से प्रसिद्ध, सर्वगुण संपन्न महात्मा विश्वेश्वरों के लिए भी वंदनीय तथा समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हो गए। धर्मात्मा हिमालय जब मेना के साथ अपने स्थान को लौटे तब उन्होंने सब पर्वतों को विदा किया। उधर भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत सुंदर रूप धारण कर पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुई। उन दोनों का वह महान सुरतारंभ उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। वह महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुस्सह वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देख ब्रह्मा जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्नि ने केसर के समान कांति वाले हंस सन्यासी का रूप धारण करके शिव जी के भवन में प्रवेश किया। वहां आंगन में पहुंचकर वे बैठ गए और बोले, मां, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जात वेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में वीर्य दे दिया। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर उनकी आंखों के सामने ही उसे खा लिया। यह देख पार्वती जी कुपित हो उठी और अग्नि को शाप देती हुई बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे शाप से तू शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा तथा शंकर जी के इस वीर्य से तुझे सब और बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। तदनंतर अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, प्रभो महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? सुरश्रेष्ठ, अब मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं सर्वदा सुखी रहूं और देवताओं का हविष्य वहन करता रहूं। तब भगवान शिव ने सब देवताओं के सुनते सुनते कहा, अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, भगवान, आपका तेज दुस्सह है, इसे प्राकृत जन कैसे धारण कर सकते हैं? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, तुम मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत कारण जो अत्यंत कष्ट पा रहे हो, वे जब अग्नि सेवन के लिए आए तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की यह बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देख शीत से कष्ट पाने वाली कृत्तिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको रोका, तो भी उनकी बात न मानकर वे सभी कृत्तिकाएं आग तापने लगी। जब तक वे आग तापती रहीं, तब तक ही शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव उस वीर्य से मुक्त हो गए। फिर तो स्वयं ही उनका वह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। तत्पश्चात वे कृत्तिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौटी। वहां उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें शाप दिया तो वे नक्षत्रों के रूप में
आकाश में विचरने लगी। उसी समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वह गंगा जी में डाल दिया गया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरकंडों के समूह से घिर गया। वहां वह तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में परिणित हो गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर नारद जी ने आकर शिव और पार्वती से उस बालक के जन्म का समाचार कहा। शिव जी के अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर गंधमादन पर्वत पर निवास करने वाले समस्त प्रथम गणों का हृदय आनंदोल्लास से भर गया। वहां अनेकों पताकाएं फहराने लगी। बिल्व पत्र की बंदनवारें शोभा पाने लगी तथा भांति भांति के वितानों से उस पर्वत की शोभा बढ़ गई। महात्मा शंकर के पुत्र के जन्म से वह श्रेष्ठ पर्वत अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। उस समय सब देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, सर्प तथा अप्सराएं सब के सब गंगा के तट पर विराजमान उस गंगा पुत्र को देखने के लिए वहां गए। पार्वती के साथ भगवान शंकर भी वृषभ पर आरूढ़ हो इंद्रादि देवताओं को साथ ले उस स्थान को चल दिए। देवता, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और नाग सभी आनंद में मग्न थे। वह शिव जी के साथ उनके वरदायक पुत्र का दर्शन करने के लिए गए। शंकर जी के समान प्रतापी उस गंगा पुत्र की ओर देवताओं ने जब दृष्टिपात किया तब उन्हें महान तेज दिखाई दिया जो तीनों लोकों में व्याप्त था। उस तेज से घिरा हुआ वह बालक तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान था। उसका मुख बड़ा ही सुंदर था। अंग अंग मनोहारिणी शोभा से संपन्न था। नासिका की बनावट बड़ी सुंदर थी। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखता था। उसके दांत बड़े ही स्वच्छ और चमकीले थे। संपूर्ण अंगों में सुंदरता खेल रही थी। उसके सिर के बाल सब ओर से बिखरे हुए थे। अत्यंत अद्भुत रूप वाले तथा सूर्य के समान तेजस्वी उस गंगा कुमार को देखकर संपूर्ण देवताओं ने उसका वंदन किया। भगवान शंकर के समस्त पार्षद प्रथम गण और वीरभद्र आदि उस बालक को दाएं बाएं दोनों ओर से घेर कर खड़े हो गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं सहित इंद्र भी उस समय बालक के समीप आए थे। ऋषि, यक्ष और गंधर्व भी बालक को सब ओर से घेर कर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। कुछ लोग गर्दन झुकाए खड़े रहे। कुछ लोगों ने मस्तक नवाकर प्रणाम किया तथा दूसरों ने उन्हें अपना अविनाशी स्वामी मानकर नमस्कार किया। इस प्रकार वहां एक महान उत्सव छा गया। उसमें विचित्र विचित्र बाजे बजने लगे। उस अभ्युदय काल में ऋषि लोग शांति पाठ करने लगे। इतने में ही गिरिजापति भगवान शंकर भी वहां आ पहुंचे और पार्वती के साथ शीघ्र ही वृषभ की पीठ से उतरकर अपने पुत्र को देखा। देखते ही पार्वती वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बड़े वेग से आगे बढ़ी और कुमार को छाती से लगाकर अपने बहते हुए स्तन का दूध पिलाने लगी। उस समय संपूर्ण देवों और देवांगनाओं ने आनंद मग्न होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द से आकाश मंडल गूंज उठा। ऋषि, मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करके, गायकों ने गीत गाकर तथा बजाने वालों ने बाजे बजाकर कुमार का अभिनंदन किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत सुशोभित हुए।